दिल्ली से बड़ी खबर है सीएम केजरीवाल से जुड़ी हुई। सीएम केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन जारी कर दिया है। ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जारी हुआ है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को चौथा समन भेजा है और 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। पिछले 3 समन में अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, तो अब देखना होगा कि अब अगला कदम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या होता है, क्योंकि ईडी की तरफ से तो ये समन जारी कर दिया गया है। ये चौथा समन है जो कि ईडी की तरफ से जारी किया गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इस चौथे समन के बाद 18 जनवरी को ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी हो चुका है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन जारी करके 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। इसके पहले 3 समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए थे और इन तीनों समन में मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए थे ईडी के सामने। देखिए ये 3 समन कब कब भेजे गए थे, ये भी आपको जानकारी दे दें। सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा अक्टूबर में समन जारी हुआ था और 2 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री उस दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। ऐसे में वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक पत्र लिखकर ईडी का जवाब भी दिया था, समन का जवाब दिया था और कहा था कि इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है कि मुझे आपके सामने पूछताछ के लिए किस लिए बुलाया जा रहा है। बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया जा रहा है, किसी गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है या फिर दोषी के रूप में बुलाया जा रहा है। उन्होंने निवेदन किया था ईडी से कि इस गैर कानूनी समन को ईडी वापस ले और दोबारा से ठीक ढंग से स्पष्टीकरण के साथ में ईडी समन भेजे। ईडी ने इसके बाद दोबारा से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। 18 दिसंबर को ये समन जारी किया था और 21 दिसंबर को पेशी के लिए बुलाया था। हालांकि उस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपासना के लिए जा चुके थे और दोबारा से उन्होंने पत्र लिखकर यही बात बोली थी कि ये समन गैर कानूनी है। ईडी ने तीसरी बार भी समन जारी किया, 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री इस दौरान भी पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, लेकिन गैर कानूनी समन को लेकर मैं पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होऊंगा। ऐसे में पिछले 3 समन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक कथित शराब घोटाले या फिर मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में ईडी के समकक्ष पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। अब ईडी द्वारा चौथा समन जारी किया गया है। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है, यानी कि अब से 13 जनवरी आज की तारीख और 18 जनवरी को मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, ईडी के सामने पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखिए ईडी के पास 3 बार से ज्यादा के बाद में ये ताकत होती है कि कानूनी रूप से ईडी गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है, लेकिन उसके पहले जमानती वारंट जारी होता है, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जेल का रुख किया जा सकता है और उसके बाद भी अगर ईडी चाहे और किसी प्रकार का पुख्ता सबूत अगर ईडी के पास हो तो गैर जमानती गिरफ्तारी भी हो सकती है। कब कब ईडी ने ये समन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, एक बार फिर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएं। चौथा समन अब की 18 जनवरी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था और 21 दिसंबर और 3 जनवरी को इसके पहले पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा चुका है। तो ये चौथा समन है जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी एक पत्र लिखकर इस समन को गैर कानूनी बताते हैं या फिर ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार मैं भी केजरीवाल अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता जो जनता तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनसे उनकी राय ले रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि ईडी पूछताछ के माध्यम से गिरफ्तारी की साजिश रच रही है और इसीलिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ईडी का ये चौथा समन अब अटकल यही कि मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे या फिर से टुकरा देंगे?
बिल्कुल सही कहा आपने शिवांगी कि ये चौथा सम्मन दिया गया है, और इससे पहले जो 3 सम्मन दिए गए थे उसमें अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं गए थे। सबसे पहले 2 नवंबर को नोटिस दिया गया था पूछताछ के लिए शराब नीति घोटाले में, लेकिन तब इन्होंने 3 राज्यों में होने वाले चुनाव का हवाला दिया था कि इन्हें प्रचार करने के लिए जाना है। इसके बाद 21 दिसंबर को इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्हें विपश्यना के लिए जाना है, जो कि 10 दिनों के लिए जाते हैं हर साल। उसके बाद तीसरा सम्मन दिया गया था इसी महीने, यानी कि 3 जनवरी 2024 को, जब ये विपश्यना से वापस आ गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कारण पूछे हैं कि उन्हें किस वजह से बुलाया जा रहा है, क्या उन्हें आम आदमी पार्टी के प्रमुख होने की वजह से बुलाया जा रहा है, या दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते, क्या उन्हें गवाह के नाते बुलाया जा रहा है, या आरोपी होने के नाते। इन बातों का जवाब जो है ईडी की तरफ से नहीं दिया गया है, और जब तक जवाब नहीं आता तब तक वो नहीं आएंगे। तो ये 3 सम्मन इन्होंने इस वजह से इन्होंने ठुकरा दिए थे, पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। अब चौथा सम्मन आया है जो कि 18 जनवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि क्या वो पूछताछ के लिए शामिल होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ईडी की तरफ से तो निश्चित तौर पर वो जवाब ना ही गया है और ना ही जाएगा कि जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था। और अगर शराब नीति घोटाले की बात करें तो ईडी इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के करीबी और दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हैं, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो कल एक बार फिर से चुने गए हैं संजय सिंह, उनको गिरफ्तार कर चुकी है। इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, और जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें ईडी ने बताया है कि करीब 45 करोड़ रुपए अब तक शराब नीति घोटाले में, यानी कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जो उसके जरिए अवैध पैसा जो आया है वो पार्टी फंड में गया है, जिसका इस्तेमाल चुनावों में किया गया था। तो निश्चित तौर पर इन्हीं सब बातों को लेकर के ईडी पूछताछ करना चाहती है। एनडी गुप्ता, जो कि कल एक बार फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं सांसद और पार्टी के एक ट्रेजरर भी हैं कह सकते हैं उनको भी ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है, उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं की जब वो मुख्यमंत्री हैं उसी दौरान दिल्ली शराब नीति जो है वो फॉर्म की गई थी, जिसके जरिए घोटाला किया गया, और साथ ही साथ वो पार्टी के प्रमुख भी हैं। और यही वजह है कि ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, ताकि आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो उस हिसाब से आगे की जा सके। जितेंद्र, इसके पहले जो समन जारी किया गया था, यानी 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए, आम आदमी पार्टी ने अटकलें लगाना शुरू कर दी कि अब ईडी की रेड पड़ेगी, पूछताछ होगी और गिरफ्तारी की जाएगी, सुरक्षा बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ जानकारी आई थी कि ईडी अभी भी मंथन कर रही है कि जो भी सवाल पूछे गए थे उसके जवाब देने हैं या फिर नहीं देने हैं। क्या ईडी की तरफ से ये जवाब दिए जाएंगे? क्या ये चौथा समन उन्हीं सवालों के रिगार्ड में भेजा गया है? देखिए, ईडी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि केजरीवाल की तरफ से जो सवाल पूछे गए थे कि क्या उन्हें आम आदमी पार्टी प्रमुख के नाते बुलाया गया है या दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते बुलाया गया है, और साथ ही क्या उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया है या आरोपी के तौर पर, ये सब बातें साफ नहीं की गई है। इसका जवाब ईडी दे। ईडी ना ही इस तरह की बातों का कभी जवाब देती है और ना ही वो चिट्ठी का जवाब देती है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो ईडी ने जो अपनी तरफ से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है उसमें वो सवाल जवाब करती है, और जब भी आरोपी जो भी ईडी के सवाल होते हैं उसके आधार पर ही ईडी तय करती है कि क्या ये व्यक्ति गवाह के तौर पर है, जो ये बातें बता रहा है जो हमने पूछी हैं, क्या वो गवाह के तौर पर ली जाएगी या कहीं ना कहीं इसकी भूमिका है ये और ये आरोपी है। तो ये ईडी का अपना एक प्रेरोगेटिव होता है। ईडी की अपनी जांच के बाद ही ये बात तय होती है कि जो व्यक्ति बुलाया गया है पूछताछ के लिए उसका उस जांच में क्या रोल है, क्या वो आरोपी है या गवाह है। और यही वजह है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही है, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल और जो बाकी जो लोग हैं वो बार बार वो कह रहे हैं कि शराब नीति में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ। लेकिन ईडी अब तक 14 आरोपों को गिरफ्तार कर चुकी है, और इसमें खास बात यह है कि अदालत के अंदर जब उन लोगों ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की है तो अदालत ने भी इस बात को माना है कि प्राइमा फेसिया, यानी कि शुरुआती दौर में ये बिल्कुल माना जा सकता है कि शराब नीति में घोटाला किया गया है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका दी गई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसके अंदर माना जा सकता है कि घोटाला हुआ है। और इसी बात का हवाला देते हुए जब संजय सिंह ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी निचली अदालत में, तब उन्होंने कहा था कि प्राइमा फेसिया इट अपीयर्स दैट संजय सिंह इज गिल्टी। तो ये लाइन अपने आप में बता देती है कि जो ईडी ने अभी तक अपनी जांच की है
शराब नीति घोटाले को लेकर के, उसमें उनके पास पुख्ता सबूत है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इस मामले में ईडी के पास 3 सरकारी गवाह है। ये वो सरकारी गवाह है जो कि इससे पहले शराब नीति को बनाने में सरकार के जो लोग हैं उनके साथ पूरी तरह से शामिल थे, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है दिनेश अरोड़ा, जो कि शराब नीति के इंस्ट्रक्शन से लेकर के इसके इम्प्लीमेंटेशन तक, यानी कि शुरुआती जब इसको बनाया जा रहा था, कैसे कैसे फॉर्म किया जाना है, क्या क्या बदलाव किए जाने हैं और कैसे इसे लागू किया जाना है और कैसे पैसा आएगा, उस पूरे समय में दिनेश अरोड़ा शामिल रहा है। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा को मिले थे, उन्होंने ही मनीष सिसोदिया से मिलाया था और उसके बाद विजय नायर से मिलते हुए जो आगे पूरी शराब नीति जो बनाई गई थी उस दौरान वो लगातार शामिल रहा है। बकायदा ये भी ईडी ने बताया है कि कैसे पैसे उठा करके दिनेश अरोड़ा की तरफ से संजय सिंह तक पहुंचाए गए और बाकी जगहों पर भी पैसे जो है लेकर के दिए गए। तो यानी कि जो सरकारी गवाह बन चुका है और वो एक एक चीज को बता रहा है, तो ऐसे में सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए और जो बाकी जो लोग हैं जो इस घोटाले से जुड़े रहे हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को डिफेंड करना। लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है और यही वजह है कि जो एजेंसी है इन सब लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है, ताकि उसके बाद आगे तय किया जा सके कि आगे किस तरह से कार्रवाई की जानी है। तो ये मान के चलिए कि जब ईडी पूछताछ करेगी तो उस दौरान जो भी सवाल जवाब होंगे उसके बाद ही ईडी करेगी। और ये भी लगभग बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एजेंसी पूछताछ की शुरुआत में ही किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया जरूर गया था, लेकिन क्योंकि सीबीआई पूछताछ के बुला करके उनको गिरफ्तार कर चुकी थी, बावजूद इसके जेल में जाकर के 2-3 बार पूछताछ की गई है और उसके बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। यानी कि अभी जो पहला कदम है वो सिर्फ पूछताछ के लिए है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पहुंचते हैं या फिर नहीं। धन्यवाद आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।